अपने दुख दर्द या संवेदनाओं या कई भावनाओं को प्रकट करना हमेशा से एक बड़ी चुनौती होती है। आज की भागदौड़ और व्यस्तता के समय में हमारा मौखिक रूप से संवाद वैसे ही ना के बराबर रह गया है। याद करिए उस दौर की जब हम चिट्ठी लिखकर ये काम करते थे। अब इंटरनेट और डिजिटल युग में इसी चिट्ठी का स्थान लिया ईमेल ने। और जब दुनिया को ग्लोबल विलेज कहा जा रहा है, तब तकनीक ने इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए इमोजी या इमोटिकॉन्स ने इसकी जगह ले ली। मशहूर शायर और कवि उदय प्रताप सिंह जी ने शायद भावनाओं की अभिव्यक्ति के संदर्भ में क्या खूब लिखा है। सब फैसले होते नहीं सिक्के उछाल के, ये दिल के मामले हैं जरा देखभाल के। मोबाइलों के दौर के आशिक को क्या पता रखते थे कैसे खत में कलेजा निकाल के। इमोजी आज हमारे संदेशों के पीछे की भावना को व्यक्त करने का एक शानदार तरीके के रूप में उभर कर आया है। हालांकि कभी कभी वे मूर्खतापूर्ण भी लग सकते हैं। विभिन्न मनोवैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं के अनुसार वे आज हमारे संवाद करने के तरीके में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इमोजी हमारे लिए अपने प्यार, गुस्सा, डर और खुश होने का बेहतरीन जरिया बन चुके हैं। लोग अपनी भावनाओं को इमोजी के जरिए व्यक्त करते हैं। आपको बोलकर या लिखकर जवाब देने का मन ना हो तो इमोजी आसान माध्यम बनता है। खासकर चैटिंग के दौरान जब दो लोग आमने सामने ना हो तो उस दौरान इमोजी खुद को एक्सप्रेस करने का जरिया बन चुका है। इमोजी शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें ई फोटो या चित्र का अर्थ होता है और मोजी अक्षर का मतलब होता है। ये एक जापानी शब्द के रूप में आज के समय में इमोजी अपने अच्छे बुरे मूड को जताने के साथ साथ संवाद को मज़ेदार भी बना सकते हैं। यही कारण है कि 17 जुलाई को अब हम इसे वर्ल्ड इमोजी डे, विश्व इमोजी दिवस के रूप में मनाने लगे। इमोजी डे को विश्व भर में मनाने का उद्देश्य इस महान संवाद के महत्व को बताना और इसके अधिकतम उपयोग को बढ़ावा देना है। साल 2012-13 में इमोजी का प्रयोग इतना प्रसिद्ध हुआ कि अगस्त 2013 में ऑक्सफोर्ड शब्दकोश में भी इमोजी शब्द को शामिल कर लिया गया। शब्द हमारे संचार या बातचीत का जरिया होते हैं, लेकिन आजकल हम सभी इस डिजिटल दुनिया के दौर में अपनी बात कहने के लिए इमोजी का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे आप आसानी से अपने इमोशन यानी भावनाओं को व्यक्त करते हैं और वह भी बिना कुछ लिखे। आज के समय में चैटिंग, मेल, सोशल मीडिया हर जगह इमोजी का इस्तेमाल हो रहा है। यह केवल एक तकनीक ही नहीं बल्कि एक बुनियादी बदलाव भी है कि हम किस तरह से इंफॉर्मेशन के साथ लोगों से बातचीत करते हैं और अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करते हैं। इमोजी का प्रयोग आपकी भावनाओं और अभिव्यक्ति को संदेशों या वाक्यों के साथ जोड़कर किया जाता है। ये छोटी सी मुस्कान या व्यक्तिगत वातावरण छवियों में सबसे अधिक पसंद किया जाता है। इमोजी के जरिए आप मस्ती के साथ अपने मैसेज को और इंटेलिजेंट बना सकते हैं। इमोजी की उत्पत्ति 1990 के दशक में जापान में हुई थी, जब दूरसंचार कंपनी NTT डोकोमो में काम करने वाले एक व्यक्ति शिगेटाका कुरिता को संदेश से संचारित करने के लिए उनकी छवियों का उपयोग करने का विचार आया था। उन्होंने अपनी कंपनी सॉफ्टबैंक के लिए इमोजी का विचार विकसित करने का फैसला किया, जो आजकल बहुत लोकप्रिय हो चुका है। इसके बाद 2007 में एप्पल कंपनी ने अपने आईफोन में इमोजी को शामिल किया और इसने लोकप्रियता भी हासिल की। इमोजी लोगों को इस कदर पसंद आए कि हर कंपनी के मोबाइल में आज इमोजी को शामिल करने का फैसला किया गया और आज कंपनियों के लगभग सभी मोबाइल फ़ोन में आपको इमोजी उपलब्ध है। इमोजी इसका इस्तेमाल इंटरनेट के लगभग सभी प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया और मैसेंजर
जैसे एप्लीकेशन में किया जाता है। आप अपने थॉट्स, इमोशंस या एक्सप्रेशंस को स्पष्ट करने या अपनी स्थिति को बताने के लिए इमोजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अधिकांश इमोजी साइन और इंडिकेशन के रूप में होते हैं, जैसे कि मतलब खुशी, फ्लर्टिंग, नाराजगी, अपनापन, देखभाल, प्यार, कृतज्ञता, दोस्ती। इन सभी के लिए इमोजी का इस्तेमाल कर भावना को एक्सप्रेस किया जा सकता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में सबसे ज्यादा क्राइंग, लॉफिंग इमोजी का इस्तेमाल किया जाता है। इस इमोजी के जरिए हंसते हंसते आंसू निकालने को दर्शाया जाता है। क्रॉसवर्ड सॉल्वर के शोध के मुताबिक फरवरी 2022 में 9 मिलियन 90 लाख जियो टैग किए गए ट्वीट्स का एनालिसिस किया गया और उसमें स्टडी में ये मालूम पड़ा कि देश में सबसे ज़्यादा क्राइंग, लॉफिंग और हार्ट इमोजी का इस्तेमाल किया गया है।